हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो बच्चे यूपी बोर्ड या किसी भी और बोर्ड में सीबीएसई या बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड में अगर फेल हो गए हैं तो वो कैसे एक महीने बाद एग्जाम देकर और इजी मार्किंग सिस्टम से यानी कि आसान मार्किंग सिस्टम से पास हो सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, आपने सही सुना कि आप आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर किसी भी बोर्ड में अगर फेल हो गए हैं तो आप पास हो सकते हैं। आपको ये समझने के लिए कि आप पास कैसे हो सकते हैं, ये पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी एंड तक, जिसमें भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं बहुत जल्दी शॉर्ट इस वीडियो के अंदर आपको समझा देता हूं। चलिए व्यूअर्स समझते हैं। मान लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया अप्रैल में, 25 अप्रैल को रिजल्ट आया, 25 अप्रैल को रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों की सप्लीमेंट्री आ गई या कंपार्टमेंट आ गई या वो बच्चे फेल हो गए। तो अब वो कैसे पास होंगे? तो उस पास होने का, या किसी भी सीबीएसई बोर्ड में या किसी भी बिहार बोर्ड में या कोई भी अनदर स्टेट बोर्ड में आप अगर फेल हो जाते हैं तो आप कैसे पास होंगे, मैं आपको बता देता हूं। तो हम एग्जांपल लेते हैं यूपी बोर्ड का। यूपी बोर्ड के अंदर बच्चे ने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए, 10th हो चाहे 12th हो। तो फॉर एग्जाम्पल हम 10th ले लेते हैं, तो उसने 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए और वो 2 सब्जेक्ट में पास हो गया और 3 में या 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, या उसकी सप्लीमेंट्री आ गई या कंपार्टमेंट आ गई, या फिर वो क्या हुआ कि सारे ही सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो अब क्या करेंगे? तो उसके स्टूडेंट्स 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये कि आप सीबीएसई से हैं या यूपी बोर्ड से हैं, आपको अपने ही बोर्ड में जाके या तो सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना पड़ेगा या अगले साल दोबारा से, अगर आप सब में फेल हो गए तो आपको अगले साल दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। या आपके अगर आपकी कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री है तो उन 2-3 सब्जेक्ट जिसमें आपके सप्लीमेंट्री आप फेल थे वो आपको दोबारा से देने पड़ेंगे। तो ये तो सेम तरीका हो गया। आप यूपी बोर्ड में फेल हुए फिर वहीं से एग्जाम दे रहे हैं तो टफ हो जाता है पास करना। क्यों हो जाता है? क्योंकि हर बोर्ड की अपनी टफनेस है, अपना सिलेबस है, तो वो इतना कठिन हो जाता है कि कई बच्चे जो नॉर्मली एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो कई बार उसको पास नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप वहीं से दोबारा एग्जाम देंगे तो आप पास कैसे होंगे? तो इसका सिस्टम, इसमें सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जी हाँ, आपने सही सुना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा बोर्ड बनाया है जिसके अंदर इजी मार्किंग सिस्टम है, यानी आप आसानी से एग्जाम देके पास हो सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड में फेल हो, आपके पास किसी भी बोर्ड में सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट आई है, लेकिन आप पास हो सकते हैं। उस बोर्ड का नाम है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। हाँ स्टूडेंट्स, आपने सही सुना, यह जो बोर्ड है ये भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, भारत सरकार का है। आप जाकर गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं व्हाट अबाउट NIOS बोर्ड। ओके, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आपको पास होना तो आपको क्या करना होगा। आप यूपी बोर्ड में फेल हो गए, आपकी कंपार्टमेंट आ गई है, तो आपको अब NIOS का फॉर्म भरना पड़ेगा। इसका प्रोसेस क्या होता है? इसका एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, उसमें एग्जाम फीस जमा होती है, आपका रिजल्ट सबमिट होता है, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। वो सारी डिटेल आपको हमारे जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पे हमारे टीचर, जो हमारे इंस्टीट्यूट के टीचर हैं, वो आपको डिटेल में और बता देंगे कि आपको कैसे फॉर्म भरना होता है। मैं आपको बता दूं इसका प्रोसेस क्या है। तो जैसे आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में आप 2 में पास हो गए और 3 में आप फेल हो गए, 3 सब्जेक्ट में, तो या आपकी कंपार्टमेंट आ गई या सप्लीमेंट्री आ गई। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको NIOS बोर्ड में एडमिशन लेना है, तो जिन 2 सब्जेक्ट में आप पास थे उसके ऐसे के ऐसे ही नंबर आपको NIOS बोर्ड में मिल जाएंगे। ठीक है, अब बच्चे आपके 3 सब्जेक्ट, इन 3 सब्जेक्ट में आप फेल थे तो सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम किसमें देना पड़ेगा? NIOS बोर्ड के अंदर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आप 3 सब्जेक्ट एग्जाम वहां पर देंगे तो ये समझ लीजिए कि अगर आप वहां 100% तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ 40-50% पे भी आपको आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। यानी कि आप अगर थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आप उसमें पास हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसीलिए इसको बनाया था कि जो बच्चे थोड़ा एवरेज स्टूडेंट्स है वो जाके वहां पर पास कर सकते हैं। और ये एग्जाम आपका 1 महीने के अंदर अंदर हो जाता है। मतलब आप आज एडमिशन लेंगे तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा और एग्जाम होने के 45 डेज बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यानी कि आप आसानी से NIOS बोर्ड में जाके पास हो सकते हैं। और अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आप उसी साल, जिस साल आप फेल हुए थे यूपी बोर्ड में या किसी अदर बोर्ड में, आप NIOS में एडमिशन लेके पास होकर उसी साल किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो आपने सोचा हुआ था उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी।
अगर आपको नहीं आई है तो वीडियो के एंड में आप जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे जो टीचर्स है आपको वहीं पर आंसर्स दे देंगे। और अगर आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है हमारे इंस्टीट्यूट का, उसमें जाके आप कॉल कर सकते हैं। कई बार बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर ये इंस्टीट्यूट है क्या कहाँ कॉल करेंगे, तो आप मिशन गाइड इंस्टीट्यूट है गूगल पे भी डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम एक इंस्टीट्यूट है, हम एक चेन है जो बच्चों की हेल्प करती है एजुकेशन सिस्टम में। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और उन बच्चों तक भी, अपने फ्रेंड्स और अपने पेरेंट्स को भी शेयर कर दीजिए कि वो इस वीडियो को देखें, समझे और आपका साल खराब ना हो पाए और इसी साल आप पास कर अपने मनचाहे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।